जब कभी भी आप कोई भी कंपनी, कोई कंपनी है, इसे क्या बनाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड। तो जेन्युइन बात है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या आएंगे, मतलब पार्टनर आएंगे। इसमें कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? कितने होंगे? 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप लेके जाइए 150 200 तक लेके चलिए, उसके ऊपर मत हेलिएगा। फिर क्या हो जाएगा? पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट से क्या हो जाएगा? पब्लिक लिमिटेड। इसमें क्या होता है, एक अलग से पैन कार्ड बनता है। क्या बनता है? अलग से पैन कार्ड। और वो पैन कार्ड किसका होता है? कंपनी का। किसका होता है? अब इस कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन से मालिक नहीं हो गया। जैसे देखिए, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है ना, इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। समझ आ गया कि नहीं आएगा? मुकेश अंबानी है, ये क्या है? मालिक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होंगे? एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएलओ, और भी कई टाइप के होते हैं। मेन यही होते हैं, गवर्निंग बॉडी यही होते हैं। ये क्या होते हैं? गवर्निंग बॉडी हो जाते हैं यहाँ पर। तो सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, इन सब की सैलरी होगी कि नहीं होगी? सैलरी होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुकेश अंबानी ना सीईओ है, ना सीएफओ है, ना सीएटीओ है, क्या है? मालिक। तो इन्हें कहा जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। क्या हो गए? मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सुनते होंगे एमडी है, अपनी कंपनी क्या है? एमडी। एमडी। अब एमडी का काम होता है बोर्ड मीटिंग बुलाना। बोर्ड मीटिंग बुलाएगा, बड़ा सा ऑफिस होगा, देखे होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर इधर या लाइन से कुर्सी लेके बैठल रहता है सब, सीएफओ, सीटीओ, ये सबका टारगेट देता है। आपका ये टारगेट, आपका ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए अंबानी कौन सी हो गए? अब ये रिलायंस कंपनी सपोज करिए कि 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़ इनका हो गया। इनका अपनी सैलरी हुआ, इनकी अपनी सैलरी, ये अपना सैलरी, ये अपना सैलरी, ये अपना लेके चल गए लो सैलरी। अब इस सैलरी में से मान के चलिए 20 करोड़ खर्चा हो गया, किसमें? सैलरी में। इस सैलरी का एक हिस्सा कौन ले जाएगा? एमडी। और वो फिक्स किए होंगे कि भैया हमको 2 लाख रुपया सैलरी दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी सैलरी होगा वो क्या ले जाएंगे? अपना सैलरी। कंपनी के पास कितना आया? 100 करोड़। 20 करोड़ में सबकी सैलरी चली गई। 20 लाख रुपया मान के चले, 20 करोड़ में 20 करोड़ कम होता है? 1 करोड़, बाप रे, सबका तो पेटे नहीं भरता। करिए 20 करोड़, 1 करोड़ रुपया मंथली सैलरी। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी अकाउंट हो जाएगा? खुश मत होइए, उसमें 30 लाख तो सरकार लेके चल जाएगी। क्या चीज ले जाएगा? इनकम टैक्स, उसके बाद सरचार्ज, सेस, कुल ले दे के आपको ना 35 से 40% पकड़ लेगा। 1 करोड़ कमाएंगे ना, 40 लाख 60 लाख आएगा आपके पास। ये बताओ, एक सपोज कीजिए कि 1 करोड़ सैलरी कौन ले गया? सीईओ। 1 करोड़ सीएफओ, सीटीओ, ये 4 करोड़ इसमें खर्चा हो गया। ठीक है। और 6 करोड़ में बाकी कर्मचारी, वर्कर भी तो होते हैं, ऐसा थोड़ी खाली सीईओ से काम चल जाएगा। उसके नीचे 4-5 हजार वर्कर होते हैं, तो वर्कर लोग में चल जाएगा। तो 10 करोड़ ही लोग में चल गया। 10 करोड़ कौन ले लिए? एमडी साहब। टोटल 100 करोड़ प्रॉफिट में कितना हो गया? कितना फायदा हो गया? 20 करोड़ निकल गया, किसमें चला गया? सैलरी में। बचा कितना? ये 80 करोड़ अंबानी का नहीं होगा, नहीं होगा उनका। यही खराबी ससुरा सबसे बड़का प्रोप्राइटर किसका? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में कहता आपका सैलरी मिल गया ना, निकलिए। कंपनी उसी का, सब कुछ उसी का, वो उसका पैसा नहीं खर्चा कर सकता। ये 80 ये नहीं खर्च कर सकते। ले टेंशन में आ गई सो, कहां गया सर? तब तो एकदम ही मूड बना लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड भाड़ में जाया हमने। अब समझिए, समझ आ रहा है ना? प्रोपराइटर में जो आया वो आपका है। सैलरी दीजिए जो अपने नीचे काम कर रहे हैं। अब भाई नीचे से 84 सफाई कर्मी से कंपनी चालू होती है और सीईओ तक जाती है, एमडी तक जाती है। सबकी सैलरी है ना। प्रोपराइटर में सबका सैलरी बांट के जो बच गया अपन लोग, समझ में आ गया। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में आपका नहीं है। मेन समस्या जीएसटी नहीं देगा। जीएसटी लगेगा तो देगा, समझ में आ गया कि नहीं? जीएसटी क्यों नहीं देगा? अगर आप अब जैसे खेती का कोई कंपनी, उसमें जीएसटी नहीं है, समझ। पेट्रोल पंप जीएसटी नहीं है, किताब जीएसटी नहीं है। जो जीएसटी के दायरे में आएगा जीएसटी देगा। मतलब टैक्स हटाने के बाद जो पैसा प्रोपराइटर में बच गया वो किसका हो गया? मालिक का। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं हो, तो फिर गया कहां वो पैसा?
पैसा कहाँ गया? कंपनी का। तो फिर कंपनी में लेके कौन जाएगा वो पैसा? अकाउंट किसका होता है पता है? कंपनी में दो अकाउंट खुलता है, एक कंपनी का खुलता है, एगो एमडी का खुलता है, एगो सीईओ का खुलता है, एगो सीएफओ का, सबका अलग अलग अकाउंट खुलता है। गया कहाँ पैसा? वो तो प्रॉफिट का है। देखिए फिर से बनाते हैं, कौन सी कंपनी हो गई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। इसमें सबसे ऊपर कौन हो गए? एमडी, उसके बाद सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएलओ। अभी पटना हाई कोर्ट ना सुब्रत राय पे केस किया था ये वाले मैटर पे, सहारा कंपनी। तो सहारा तो कंपनी है और बड़ी कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड थी, उसमें 200 से ज्यादा लोग थे। तो हाई कोर्ट किसको बुलाया? सीएलओ, चीफ लीगल ऑफिसर, जो उनके मेन कौन थे? चीफ। वो गए बोल दिए कि हमको जानकारी उतना नहीं है क्या क्या मैटर है। तो जज साहब कहे कि तोरा जानकारी नहीं है तो काहे को सीएलओ हो गया रे? जब तुमको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ मैटर है, एक काम कर, तुम निकल यहाँ से, भेज दियो अपने मालिक के। मालिक के 4 गाड़ी सुनाया होगा कि छोटा कहीं क्या तोरा सैलरी देते थे, तुम हमको ले आ दिया यहाँ पर। जब यहाँ से पहले सीधे किसको बुलाया जाता है? एमडी। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। बताइए एमडी क्या लेता है? सैलरी। अब कोई कंपनी है, सपोज कीजिए कि 1000 करोड़ का क्या किया? बिजनेस किया। अब इसमें तो लेन देन भी शामिल रहता है, इसमें से इसका प्रॉफिट जो हुआ सारा चीज काट कूट के प्रॉफिट हो गया कितना का? 100 करोड़ का। यहाँ पे अब ये 100 करोड़ में हटाने के बाद अभी 100 करोड़ में क्या देना है? सैलरी देना है। 500 मान लीजिए, बहुत ज्यादा ही खर्चा कर दिया हम उसमें से, तो 500 करोड़ क्या हो गया? बच गया। अब कोई कंपनी है, जैसे सपोज कीजिए कि गाड़ी बनाती है, तो भाई उसको लोहा वाले को भी तो पैसा देना है, पेंट वाले को देना है, सब चीज। खेत थोड़े है कि वो नीचवा से निकल रहा है, सब चीज देना है वहां पे। अब उसके पास कितना बच गया? 5। इस 500 में सैलरी किसको देगा? एमडी को। मान के चलिए एमडी को सैलरी दे दिया 10 करोड़। अब बाकी लोग को एक गो हटा दिया, कितना हट गया जी? एक तनी ज्यादा होता है सीईओ का, बाकी सबका तनी कम होता है। कितना खर्चा हो गया? कितना खर्चा हो गया? 15। कितना हो गया? 15 करोड़। बच कितना गया? इसमें से कितना बचा? 485। 485 करोड़। ये कहां गया? कंपनी के अकाउंट में। किसके अकाउंट में? कंपनी के अकाउंट में। कंपनी के अकाउंट में मालिक सोचेंगे निकाल दे तो सीएफओ रोक देगा, काहे हो? नहीं निकालने देगा, हमारा साइन लगेगा, नहीं निकाल सकते हैं। कंपनी बनाया कोई जी नहीं निकाल सकते। कहां रह जाएगा? कंपनी के अकाउंट में। तो ये पैसा किसके पास जाएगा? समझिए, प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम कितने पार्टनर? 2। कम से कम कितने पार्टनर? 2 पार्टनर। प्राइवेट लिमिटेड कहता है कि जिसकी जितनी सैलरी उसको दीजिए, जो बच गया पैसा ना, वो जो पार्टनर थे सब। अब इसमें 2 पार्टनर, मान के चले हस्बैंड वाइफ की कंपनी थी, किसकी दी है? अक्सर कंपनी इस टाइप का बना देता है, एगो हस्बैंड हो जाता है, एगो वाइफ हो जाता है। बस कितने मालिक, कितने शेयर होल्डर हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये एमडी होगा, एमडी, ये सीईओ सीएफओ सबकी मीटिंग बनाएगा, कहेगा कि आप लोगों को कंपनी में कोई फ्यूचर प्लानिंग है कि कहीं जमीन खरीदना है 500 बीघा, या क्योंकि कंपनी को एक्सपेंड करना होता है, या कुछ और करना है। तो ये कंपनी वाला कह देगा, सीईओ के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि हाँ सर, हमें अपनी कंपनी का एक ब्रांच डालना है जहां फ्यूचर में हो सकता है कि 100 करोड़ का खर्च आएगा। कितने करोड़ का आएगा? 100। तो इस 450 करोड़ में कितना निकाल दिया जाएगा? किस चीज के लिए? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। कितना बच गया? 385। अब कहेगा एमडी सीईओ सब मिलके कि और कहीं तो खर्चा नहीं है? कहा कि नहीं, बाकी खर्च तो सैलरी वगैरह के है, तो हमेशा वो तो फिक्स होता है, सैलरी जो होता है उसका बना होता है कि हाँ इतना आएगा, इतना चला जाएगा। कहेगा और कुछ काम है? तो कहेगा नहीं। जब नहीं तो डिसाइड हो जाएगा कि डिविडेंड बांट दिया जाए। कंपनी के बचे हुए पैसा को क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये डिविडेंड ना एमडी के पास जाता है, ना सीईओ के पास जाएगा, ना सीएफ, ये किसी के पास नहीं जाएगा। ये सीधा जाएगा किसके पास? मालिकों के पास। कितने मालिक? 2। कितना पैसा? 350, लगभग 400 मान के चलिए। तो बताइए जितना परसेंट, अब सपोज कीजिए कि इसमें हस्बैंड का है 70% और वाइफ का है 30%, कोई जरूरी नहीं कि बराबर बराबर ही रहे। तो बताइए इस बच गया कितना पैसा? कितना करोड़? 385।
इसका 30% कौन ले जाएगी? वाइफ। इसका 70% कौन ले जाएगा? सारा मेहनत कौन किया? एमडी, सीईओ, सीएफओ सब। और सबसे लास्ट में पैसा कौन ले गया? मालिक ले गया। समझ में आ गया? बटोर कौन लिया? मालिक ले लिया। समझ में आ गया? कंपनी का एक एक चीज पता चल गया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये हस्बैंड है, यही हस्बैंड क्या बन जाएगा? एमडी। और ये वाइफ है, ये क्या हो जाएगी? सीईओ। और कंपनी का मालिक हो गया, सो और खतरनाक हो गया, सो और लूटेगा। अब समझिए ध्यान से, मालिक ही एमडी होगा ना? कोई जरूरी नहीं है बाबू। अगर मालिक चाहे तो एमडी हो सकता है, नहीं तो अपने भी साइड हो सकता है। लेकिन जब मालिक एमडी होगा तो इसको देखिए कितना फायदा है। सैलरियो लेगा 10 करोड़, और इसकी पत्नी जो है सीईओ है, सैलरी भी लेगी 2 करोड़। उसके बाद जब कंपनी के फ्यूचर प्लान के लिए जो अलग से पैसा है निकाल के रख दिया गया, उसके बाद जो बचा डिविडेंड बचेगा, तो कहेगी, पति कहेगा कि हम जो 10 करोड़ लिए थे तो हम एमडी के नाते लिए थे। ये पत्नी कहेगी कि जो 2 करोड़ लिए थे वो सीईओ के नाते लिए। और उसके बाद जो 30% इसका बचा, पत्नी कहेगी तो हम तो शेयर होल्डर हैं, और वो कहेगा कि हम भी शेयर होल्डर हैं। इसलिए आप अक्सर सुने होंगे कि कभी कोई आपदा आता है तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक कहते होंगे कि हम अपनी सैलरी दे दिए। सुने हैं? काहे ना कहते हैं कि हम अपना डिविडेंड दे दिए हैं? सुने हैं कभी? अरे सैलरी लेता कितना है सब? उस सब आप बताइए, सब का सैलरी के भरोसे है सभी सब। आप बताइए क्या देता है सब? सैलरी। हमने अपने 1 साल की सैलरी दान दिया। बताइए, इसका सीईओ 1 साल का देगा तो 24 करोड़ हो जाएगा। इसका देखिए तो तनी, लाओ यहां। समझ आ गया? तो ये बताइए, अगर आपको मौका मिले तो किसी भी कंपनी में आप इस सब पद में से किस में जाना चाहिएगा? एमडी में? शेयर होल्डर में? किस में जाइएगा? शेयर होल्डर। अगर सपोज कीजिए कि कोई सीमेंट है, कोई सीमेंट कंपनी है, और सीमेंट कंपनी को प्लांट डालना है। क्या डालना है? प्लांट कहीं पे। उस सीमेंट कंपनी के पास पैसे नहीं है, कहा कि प्लांट डालना है, पैसा नहीं है। और हमारे पास सपोज कीजिए कि 100 एकड़ जमीन है। एक कल्पना कीजिए कि 100 एकड़ जमीन है। हम सीमेंट वाले को कहें इधर हम ये जमीन तुम्हारी कंपनी के नाम पे लिख देंगे और बदले में तुमको 50 करोड़ रुपये दे देंगे। तुम्हारा जमीन का काम खत्म, पैसा का काम खत्म। तो कहेगा कि इतना रहम क्यों कर रहे हैं? तो कहेंगे एक काम कीजिए, आप ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, आप भी अपना 5% हमको 10% दे दीजिए अपने में से, और आप भी अपना 10% हमको दे दीजिए। तो ये हो जाएंगे 60, ये हो जाएंगे 20, और हम हो जाएंगे 20। हम भी कितना हो जाएंगे? 20। काम खत्म। अब जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है। सोच रहा तुम सीमेंट बनाओ, तुम सीमेंट बेचो, उस पे तुम स्टिकर चिपकाओ, प्रचार करो, ये करो वो करो। लास्ट में आदमी आएगा, हमारे कितना हो तो टोटल बचे हुए का कितना ले जाएगा? 20%। कितना ले जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? तो जितना बड़े बड़े धनाढ़ आदमी होता है वो सीधे क्या उठाता है? शेयर उठाता है। क्या उठाता है? शेयर। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन शेयर उठाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा, करोड़ों करोड़ों लगते हैं स्टेक में। तो बाद में इसी शेयर को टुकड़ा टुकड़ा कर करके ना शेयर बना दिया गया। ये इक्विटी है। खड़े खड़े उठाएंगे ना बड़का बड़का तो क्या हो जाता है? इक्विटी। और छोटा छोटा उठाएंगे ना तो क्या कहलाएगा? शेयर। तो दोनों में अंतर नहीं, बस छोटा और बड़े का अंतर। जैसे हम इसमें कितना लगाए? 50 करोड़, और कोई चाहेगा 500 लगाना, तो क्या हो गया? शेयर। अब हम एक बार लगाए हैं तो कितना ले लिए हैं? 20%। मालिक कितना हो गया? सर जब कभी लॉस होगा तब तो लॉस होगा तो हम हो जाएंगे, लॉस होगा तो सबका होगा। लॉस कैसे होगा? सीईओ की सैलरी रुकेगी, हमारा कौन जी जा रहा है? हमारा जो 20% जो हिस्सेदारी है वो रहेगा ही रहेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा ना। अगर प्रॉफिट नहीं आया, ये प्रॉफिट नहीं आया तो पैसा नहीं मिलेगा, हमारा हिस्सेदारिया तो रहेगा ना। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं आया तो सीईओ की सैलरी कटेगी, एमडी की सैलरी कटेगी। ये बताओ कमवा किसको करना है? इन्हीं सबको। अपन सैलरी कटाएगा सब? नहीं। जहां प्रॉफिट खत्म हुआ नीचे से 50-60 गो वर्कर का छुट्टी, काम खत्म, फायर। ये अब समझ में आ रहा है? सरकार प्रोप्राइटर को ज्यादा वैल्यू देती है कि प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में ना बहुत का अंतर नहीं, बस साइज का अंतर है। किसका अंतर है? साइज। 2-4 पार्टनर मिले हैं तो 50-60 पार्टनर में
प्राइवेट लिमिटेड है जी, 60-70 मिल गया तो 200 से ज्यादा हो गया पब्लिक लिमिटेड, कौन हो गया पब्लिक। कोई दिक्कत? ये बताइए अगर आपको पैसा मिल गया तो आप बताइए इसमें से स्टेक खरीदना चाहेंगे कि नहीं खरीदना? क्या खरीद लेंगे? स्टेक। अब पता नहीं चलता है किसके पास क्या स्टेक। बताओ सीईओ को क्या मतलब है कि किसके पास कितना स्टेक है? कोको कोला कंपनी का एक एमडी होगा, कोको कोला में एक सीईओ होगा, कोको कोला कई लाख पार्टनर है कोको कोला में, कितना? कई लाख पार्टनर, पता नहीं चलता इसे उसका पार्टनर को मालिक कौन है उसका, सबका सब क्या है? पब्लिक है। कई लाख पार्टनर होंगे तो क्या हो गया? पब्लिक लिमिटेड हो गया। उसमें जो